અને આ વચ્ચે એક મોટા સમાચાર લોકસભામાં એન્ટી પેપર લીક બિલ એ પાસ થઈ ચૂક્યું છે। ધ્વનિમતથી લોકસભામાં આ બિલ એ પસાર કરવામાં આવ્યું છે। વિપક્ષે હોબાળો પણ કર્યો। વિપક્ષના હોબાળા વચ્ચે એન્ટી પેપર લીક બિલ એ પાસ થઈ ચૂક્યું છે। બિલ પસાર થતાની સાથે જ સદનની કાર્યવાહી પણ સ્થગિત કરી દેવામાં આવી હતી, કારણ કે વિપક્ષ દ્વારા ખૂબ હોબાળો કરવામાં આવ્યો હતો અને આવતીકાલે 11 વાગ્યા સુધી સંસદની કાર્યવાહી એ સ્થગિત કરવામાં આવી છે। હવે રાજ્યસભામાં ચર્ચા માટે આ બિલ એ મોકલી આપવામાં આવશે। લોકસભામાં રાહુલ ગાંધીએ સંબોધન કર્યું હતું, પરંતુ એ સંબોધન પણ અધૂરું રહ્યું હતું અને ગૃહમંત્રી પર રાહુલ ગાંધી દ્વારા નિવેદન આપવામાં આવ્યું હતું। આકરા પ્રહારો તેના પર થતાની સાથે જ હંગામો એ ખૂબ વધી ગયો હતો। એન્ટી પેપર લીક બિલ સુધારા જે બિલ એ રજૂ થઈ ચૂક્યો છે અને પાસ પણ થઈ ચૂક્યો છે અને હવે રાજ્યસભામાં મોકલવામાં આવશે। અને आज मुद्दे संवाददाता अजय यादव हमारी साथ जुड़ाई चुके हैं। जी अजय, क्या है जानकारी पूरी इस मुद्दे को लेकर आपके पास? देखिए, इसको लेकर के पहले से ही संभावना थी कि अगर लोकसभा में ये बिल अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है, उस पर चर्चा होती है, तो इसमें पूरी के पूरे हंगामा होने की संभावना है और ठीक वैसा ही हुआ। हालांकि जब इस पे चर्चा होनी शुरू हुई थी तो उसके पहले लगातार कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों के द्वारा ये लगातार कहा जाता था कि सबसे पहले इस मामले पे गृह मंत्री अपना बयान दे कि आखिर छात्रों पे जो लाठीचार्ज किया गया है और पैलेट गन का स्पेशली इस्तेमाल किया गया है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। लेकिन बाद में सरकार और खास करके विपक्षी दलों के बीच सहमति बनी और फिर चर्चा शुरू हुई। और चर्चा शुरू होते ही जिस तरह से प्रियंका गांधी ने खुद नए शिक्षा मंत्री को टारगेट किया, उसके बाद भी कहीं ना कहीं हंगामा हुआ और जो नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के ऊपर प्रियंका गांधी का बयान था वो संसदीय कार्यवाही से हटाया गया। और ठीक ये भी माना गया कि जब राहुल गांधी आएंगे तो एक बार फिर कहीं ना कहीं वो गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट करेंगे और ठीक वैसा ही नजारा दिखने को मिला। आज जब राहुल गांधी ने अपना संबोधन दिया तो 3 मुख्य बातें रखी। उसमें सबसे पहले उन्होंने यही सवाल उठाया कि जब इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है तो आखिर गृह मंत्री अमित शाह हैं कहां पे। और साथ ही साथ उन्होंने छात्रों की 3 कैटेगरी बताई, जिसमें एक कैटेगरी सामान्य स्टूडेंट की बताई, दूसरी कैटेगरी जो है इडियट की बताई और तीसरी कैटेगरी ये बताई कि अंधभक्त होते हैं जो कि इडियट को फॉलो करते हैं। ये कहीं न कहीं सत्ता पक्ष को नागवार गुजरा और ये कहा कि इस तरह के जो असंसदीय शब्द हैं वो पहले से ही गाइडलाइन के हिसाब से हैं, इनको नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि बाद में स्पीकर की तरफ से आश्वासन दिया गया कि ये शब्द उसमें नहीं रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा बवाल यही हुआ कि जो छात्रों पे लाठीचार्ज या टीयर गैस का या पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था उसके लिए राहुल गांधी ने फायर करने का या कह सकते हैं गोली चलाने के आदेश जैसा वाक्य इस्तेमाल किया और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट करते हुए कहा कि ये गृह मंत्री के आदेश पे हुआ है। और इसके बाद कहीं न कहीं सत्ता पक्ष के लोग काफी आक्रामक हुए और उनको लगा कि कहीं न कहीं राहुल गांधी ने जिस तरह के शब्दों का या वाक्यों का इस्तेमाल किया है ये पूरी तौर पे असंसदीय है। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए और बिना माफी मांगे कोई भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती है। और फिर उसके बाद हो हल्ला हंगामा हुआ। बाद में खुद जितेंद्र सिंह आए और बहस काफी छोटी हो गई। राहुल गांधी अपना पूरा वक्तव्य नहीं रख पाए और जितेंद्र सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि राहुल गांधी पहले तो इस आंदोलन से भागते थे, उन्हें लगता था कि आम आदमी पार्टी का आंदोलन है, लेकिन जब उन्हें लगा कि इस आंदोलन में वो पीछे छूट जाएंगे तो एक तरफ जहां स्टूडेंट अपना मूवमेंट कर रहे हैं वहीं पर वो 7 लोग कल्याण मार्ग पहुंच गए और कहीं कहीं सस्ती राजनीति करने की वो कोशिश कर रहे थे। तो इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच ये जो एंटी पेपर लीक जो बिल है संशोधन वाला वो पास हो गया है लोकसभा में ध्वनिमत से। अब इसे राज्यसभा में रखा जाएगा। जी धन्यवाद अजय जुड़ने के लिए।